A stream running at 2 km per hour, a motorboat goes 10 km upstream and back again to the starting point in 55 minutes. Find the speed of the motorboat in still water. 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही धारा में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाकर 55 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। स्थिर जल में मोटर बोट की गति क्या है निकालना है। मोटर बोट का स्पीड क्या है स्टिल वाटर यानी स्थिर पानी में मोटर बोट का स्पीड क्या है पता लगाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए क्या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम का स्पीड क्या है। दूसरा पता होना चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये पता होना चाहिए। और तीसरा पता होना चाहिए टोटल टाइम टेकन यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों मिलाकर के कितना समय लगा है ये पता होना चाहिए। अगर हम लोग स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं तो let the speed of the motor boat in still water भी क्या मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ क्या दिया हुआ स्ट्रीम का क्या दिया हुआ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और क्या दी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर को हम लोगों ने x मान लिया है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द मोटर बोट अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ द मोटर बोट डाउनस्ट्रीम निकाल लेंगे। तो फिर द स्पीड ऑफ द मोटर बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम कहने का मतलब है अगेंस्ट अ करेंट। सपोज पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा जो डायरेक्शन क्या होगा मोटर बोट का वो अगेंस्ट द करंट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर क्या है x किलोमीटर हम लोगों ने माना है और माइनस क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्योंकि ये अगेंस्ट द करंट है इसलिए x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। उसी ढंग से स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन डाउनस्ट्रीम निकाल लेंगे। डाउनस्ट्रीम कहने का मतलब है कि पानी का अगर बहाव इस डायरेक्शन में है तो जो मोटर बोट भी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है विथ द करंट जा रहा है यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर द स्पीड ऑफ द मोटर बोट डाउनस्ट्रीम विथ द करंट है ठीक है। तो स्पीड ऑफ द मोटर इन स्टिल वाटर क्या है हम लोगों ने जो माना है वो x उसमें क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ क्या दिया हुआ है टोटल टाइम टेकन यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों मिलाकर कितना समय लगता है 55 मिनट। लेकिन जो हम लोगों ने स्पीड जो निकाला है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का वो हम लोगों ने आवर में निकाला है तो इस मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर टोटल टाइम टेकन कितना दिया हुआ है 55 मिनट। अब इस 55 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे उसके लिए आवर्स में जब चेंज करेंगे तो 55 बाई 60 करेंगे।
क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और जब छोटे से हम लोग बड़े में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। तो कितने से डिवाइड करना होगा? 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू 11/12 आवर्स। ये निकल गया, टोटल टाइम टेकन आवर्स में निकल गया। और डिस्टेंस ट्रैवल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपस्ट्रीम कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर। और लिखा बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा? बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये भी हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर। और यहाँ से हम लोगों ने टोटल टाइम जो दिया हुआ था मिनट में, उसको आवर में कन्वर्ट कर लिया है। और जो स्पीड है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है टाइम। तो फिर टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो इस फॉर्मूला पे सारा डेटा पुट करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम को कॉमन ले करके इस फॉर्मूला पे हम लोग सारे डेटा को पुट करते हैं। तो फिर अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 10 किलोमीटर। और स्पीड क्या था मोटर बोट का? वो था x-2 प्लस टोटल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कितना ट्रैवल किया है? 10 किलोमीटर। और स्पीड क्या है मोटर बोट का? x+2। टोटल टाइम टेकन कितना इन आवर? 11/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x-2 और x+2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x-2 x+2। x-2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 इंटू x+2 और x+2 और x+2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो हो जाएगा 10 इंटू x-2 इक्वल टू 11/12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 20 प्लस 10x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 11/12। ये 20 कट जाएगा, ये 2x कट जाएगा तो हो जाएगा 10x प्लस 10x। तो क्या हो जाएगा? 20x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11/12। तो फिर 20x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11/12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 20x इंटू 12 इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240 x इक्वल टू 11 एक्स स्क्वायर माइनस 44। अब इसको क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फिर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 240 x माइनस 44 इक्वल टू 0।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे -240x को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि उसका जो वैल्यू आएगा, जब उस दोनों वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल किसके होगा? 11 और 44 के मल्टीपल के इक्वल होगा। यानी 11 इंटू 44 जितना आएगा उसके इक्वल होगा। लेकिन जब उसको प्लस माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू आना चाहिए -240x आना चाहिए। उसको निकालने के लिए सबसे पहले 11 इंटू 44 को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 44 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 484। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 484, 11 इंटू 44 कितना हो जाएगा? 484। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो आ जाएगा 242, फिर 2 से करेंगे तो 121, ये 11 से जाएगा तो 11 और यहाँ पे 11। इसको हम लोग ऐसे निकालना है, जिस ऐसे वैल्यू में निकालना है, कन्वर्ट करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है जिससे कि इसका जो मल्टीपल हो वो इक्वल किसके होना चाहिए? 11 इंटू 44 के इक्वल होना चाहिए और जब प्लस माइनस करें तो -240x होना चाहिए। तो फिर 11 इंटू 11 इंटू 2 जब करते तो कितना आ जाएगा? 242। तो जब हम लोग -242 प्लस 2 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? -242 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 240 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग 242 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा वो? 484, जो कि इसके और इसके, इस दोनों के मल्टीपल के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो फिर इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं हम लोग, 11x स्क्वायर माइनस 242x प्लस 2x माइनस 44 इक्वल टू 0। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है उसका एलसीएम निकाले। उस एलसीएम जो हम लोगों ने निकाला है उससे ऐसा डेटा निकाला है जिससे कि जब उस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके और इसके इक्वल होना चाहिए और जब प्लस माइनस करें तो इक्वल 240x -240x के बराबर होना चाहिए। जैसे कि -242 यानी 11 इंटू 11 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 242। और जब हम लोग -242 प्लस ये 2 जो बचा हुआ है प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -240 आ जाएगा। और जब हम लोग 242 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 484। वो किसके इक्वल है? वो 11 और 44 के इक्वल है। अब यहाँ से हम लोग 11x को कॉमन लेंगे। यहाँ से 11x को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x माइनस 22 प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो फिर x माइनस 22 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 22 और यहाँ कितना बचा? 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा, एक तो आएगा x इक्वल टू 22 और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा x इक्वल टू -2। ये उधर जाएगा तो -2 डिवाइडेड बाय 11। लेकिन जो स्पीड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा? 22 किलोमीटर पर आवर। सिंस speed cannot be negative, therefore the speed of the motor boat in still water कितना हो जाएगा?
is 22 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जो x है उसको हम लोगों ने क्या माना था, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, तो क्या निकला 22 किलोमीटर पर आवर।